नमस्कार दोस्तों, अंतर्ध्वनि चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण शर्मा। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में जो 33 कोटि देवी देवता हैं, उन सब ने किसी न किसी रूप में अवतार लिए और समय समय पर धर्म की रक्षा के लिए अनेक लीलाएं की। आज हम चर्चा करेंगे भगवान शंकर के पिप्पलाद अवतार की। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जहाँ महान त्याग, तपस्या, दान, परोपकार एवं लोक कल्याण के लिए आत्मदान की बात आएगी, वहाँ महर्षि दधीचि का नाम बड़े ही आदर से लिया जाएगा। महर्षि दधीचि भृगुवंश में उत्पन्न हुए। भगवान शिव में इनकी अनन्य निष्ठा रही, इसीलिए ये महाशैव भी कहलाते हैं। इनकी पत्नी का नाम सुवर्चा था। ये सदाचार संपन्न, पतिव्रता तथा भगवान शिव में विशेष भक्ति संपन्न थी। इन दोनों की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने महासाध्वी सुवर्चा के गर्भ से पिप्पलाद नाम से अवतार धारण कर जगत का कल्याण किया और अनेक लीलाएं की। शिव पुराण के शतरुद्र संहिता के अनुसार तस्मात् तस्यां महादेवो नाना लीला विशारदः प्रादुर्बभूव तेजस्वी पिप्पलादेति नामतः। भगवान शिव के पिप्पलाद अवतार के धारण करने की कथा हमारे पुराणों के अनुसार कुछ इस प्रकार से है। जब इंद्र, बृहस्पति आदि देवता ऋषि दधीचि से उनकी अस्थियों का दान मांगने के लिए उनके आश्रम पहुँचे तो उन्हें वहाँ महर्षि दधीचि व सुवर्चा के दर्शन हुए। महर्षि दधीचि सर्वज्ञ थे। वे अपने पास आए देवताओं का अभिप्राय समझ गए और उन्होंने अपनी धर्मपत्नी सुवर्चा को किसी कार्य के बहाने से दूसरे आश्रम में भेज दिया। देवी सुवर्चा उस समय गर्भवती थी। सुवर्चा के चले जाने पर देवताओं ने याचना करना आरंभ किया कि वे अपनी अस्थियों का दान कर देवें, जिससे वज्र का निर्माण करके वृत्रासुर का वध किया जा सके। महर्षि दधीचि ने देवताओं की प्रार्थना सहर्ष ही स्वीकार कर ली। उन्होंने भगवान शंकर का ध्यान किया और ध्यान समाधि से अपने प्राणों को शिव तेज में समाहित कर लिया। देवताओं के आश्रम प्रदेश से वापस जाने पर देवी सुवर्चा आश्रम में आई तो देवताओं की नीति उन्हें समझ आ गई। उन्हें यह समझने में तनिक भी देर नहीं लगी कि देवताओं ने उनके प्राण आराध्य से अस्थियों की याचना की और उन्होंने अपनी अस्थियों का दान कर अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। देवी सुवर्चा यह सब देखकर कुपित हो गई। उन्होंने देवताओं को पुत्रहीन होने का श्राप दे दिया और उसी समय लकड़ियां एकत्र कर अपने लिए एक चिता का निर्माण किया। वे ज्यों ही चिता पर आरूढ़ होने लगीं, तभी भगवान शंकर की प्रेरणा से आकाशवाणी हुई कि हे देवी, तुम इस प्रकार साहस न करो, क्योंकि तुम्हारे गर्भ में महर्षि दधीचि का ब्रह्म तेज है, जो भगवान शंकर का अवतार रूप है। उसकी रक्षा आवश्यक है। सगर्भा के लिए देह त्याग करना शास्त्र विरुद्ध है। सगर्भा न दहेत गात्रमिति ब्रह्म निदेशनम। आकाशवाणी सुनकर देवी सुवर्चा विस्मित हो गई और पास ही स्थित एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गईं। ही उन्होंने एक बालक को जन्म दिया जो साक्षात शिव का ही अवतार था। उस समय उसके तेज से 10 दिशाएं आलोकित हो उठी। देवी सुवर्चा ने उन्हें साक्षात रुद्र अवतार समझकर प्रणाम किया और उनकी स्तुति की और कहा कि हे परमेशान, तुम इस पीपल के वृक्ष के निकट चिरकाल तक स्थित रहो। तुम समस्त प्राणियों के लिए सुखदाता और अनेक लीला करने में समर्थ हो और मुझे पतिलोक में जाने की आज्ञा प्रदान करो। ऐसा कहकर अपने पुत्र को वहीं पीपल के समीप छोड़कर
पति का ध्यान करते हुए देवी सुवर्चा सती हो गईं। इसी समय सभी देवता तथा ऋषि महर्षि वहाँ आए और ऋषि दधीचि और सुवर्चा के पुत्र को रुद्रावतार जानकर अनेक स्तुतियों से उनकी प्रार्थना करने लगे। विष्णु आदि देवताओं ने बालक के सभी संस्कार करवाए तथा ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर बालक का नाम पिप्पलाद रखा। चूँकि शिव अवतार यह बालक पीपल के वृक्ष के नीचे आविर्भूत हुआ था और माता की आज्ञा से पीपल वृक्ष के समीप ही रहा तथा पीपल के मुलायम पत्तों का भक्षण भी किया, इसीलिए इस बालक का पिप्पलाद नाम सार्थक भी हुआ। पिप्पलाद उसी पीपल के वृक्ष के मूल में स्थित रहकर तपस्या में लीन हो गए। कुछ समय पश्चात उन्होंने अनेक लीलाएं की, जिनका वर्णन हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। तो जुड़े रहिए अंतर्ध्वनि से। धन्यवाद।